क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस का एक सवाल है जो हम लोग चेक करेंगे। इन जनरल क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स लोग को बोलते हैं, और है भी सही, कि एनसीईआरटी जो है ये ग्रुप ऑफ टीचर्स ने मिलकर इसको कंपाइल करता है, तो ऑब्वियसली इसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम रहता है। सो अदर बुक के रेस्पेक्ट में तो इसमें मिस्टेक्स कम रहता ही है। एक सवाल का आंसर इसमें हम लोग चेक करेंगे जिसमें आंसर जो है वो किसी कारणवश वो जो है वो आंसर करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है tan x का वैल्यू -4/3। ये 8 नंबर क्वेश्चन है मिसलेनियस का। पर x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x/2 cos x/2 sin x/2। फाइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा मतलब x जो है वो π/2 से ज्यादा है और पाई से कम है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से ज्यादा और पाई से कम। सो फॉर सो गुड। ओके, अब हमें x/2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी x/2 जो होगा वो π/4 से ज्यादा होगा और π/2 से कम होगा। यानी x/2 जो होगा वो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इस जगह पे लाई करेगा। ठीक है, ये आपका π/4 है और ये आपका π/2 है। तो x/2 का वैल्यू π/4 से ज्यादा होगा और π/2 से कम होगा। निकालना क्या है हमें? tan x/2 cos x/2 sin x/2। तो हमें बता देते हैं कि क्या क्या हो सकता है। tan x/2 मतलब tan π/4, यानी tan x/2 का वैल्यू जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा और इन्फिनिटी से कम होगा। राइट, 1 से ज्यादा, इन्फिनिटी से कम। cos x/2, cos x/2 1/√2 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि cos π/2 का वैल्यू 0 और cos π/4 का वैल्यू 1/√2। यानी cos x/2 का वैल्यू जो निकलेगा वो 0 से ज्यादा होगा और 1/√2 से कम होगा। लिख देते हैं, tan x/2 का जो वैल्यू आएगा वो इंफिनिटी से कम होगा, 1 से ज्यादा होगा। इंफिनिटी से कम हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। cos x/2 ये जो होगा ये 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1/√2 से कम होगा। फाइन, और sin x/2 ये 1/√2 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। ये इसका रेंज निकलेगा। ठीक है, क्योंकि x/2 जो है वो π/4 से ज्यादा हो रहा है और π/2 से कम हो रहा है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि tan x/2 का वैल्यू 1 से ज्यादा होना है। यही पर गड़बड़ है। tan x/2 का आंसर जो दिया हुआ है ये 1/2 दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ इस रेंज से पता चल रहा है कि tan x/2 का वैल्यू 1 से तो ज्यादा होना है, लेकिन आंसर में दिया हुआ है 1। तो यही पर ये करते हैं, तो हम लोग tan x/2 का वैल्यू निकाल ही लेते हैं। इसको बहुत कठिन सवाल है नहीं। हाँ, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि sin x/2 जो है वो 1/√2 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा, whereas cos x/2 का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, 1/√2 से कम होगा। तो हम निकाल ही लेते हैं वैल्यू, क्या दिक्कत है, चेक कर लेते हैं। tan x/2, तो tan का वैल्यू -4/3 दिया हुआ है, लिख लेते हैं -4/3। अच्छा, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 2 tan x/2 1 minus tan square x/2। फाइन, तो हम tan x/2 को z मान लेते हैं। लेट tan x/2 इक्वल टू z, लेट tan x/2 इक्वल टू z। सो tan x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -4/3। सो -4/3 इज इक्वल टू 2z डिवाइडेड बाई 1 माइनस z स्क्वायर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू
जेड स्क्वायर, तो हो जाएगा +4z², फाइन, और -4 इंटू 1 -4 और 3 इंटू 2z, ये हो जाएगा 6z। ठीक है, पूरा इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरा इक्वेशन को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या है, यहाँ 4z², ठीक है, 4z² -4 = 6z। तो पूरा इक्वेशन को 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 2z² -2, और 6z को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो -6z हो जाएगा, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3z = 0। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिखते हैं, -3z -2 = 0। ओके, अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर देते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो 2z², 2 2 4, 4 -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2z² -4z + z -2 = 0। तो 2z कॉमन z -2 प्लस 1 कॉमन z -2 = 0। ओके, सो मेरा आ गया z -2 इंटू 2z + 1 = 0। सो z = इसको सॉल्व करेंगे तो z = 2 और z = -1/2। तो चूंकि z का वैल्यू हम लोग पहले से ही पता था कि z का वैल्यू 1 से ज्यादा होना है, तो z का वैल्यू 2 आ गया, तो इसी को ये एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। तो यानी योर tan x/2 का वैल्यू आ गया 2। सो tan x/2 = 2। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, tan x/2 = 2। और sin x/2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये tan थीटा = 2 है, तो इसको हम लोग p/b कर लेंगे। तो p = 2k और b = 1k, इस तरह करके हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो h का वैल्यू आ जाएगा √5k। सो इन दैट केस h का वैल्यू आ जाएगा √5k, और इस तरह से हम लोग sin x/2 और cos x/2 निकाल सकते हैं। यहाँ p = 2k और b = k। थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो sin x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज योर 2k और हाइपोटेन्यूज √5k। तो लिख दीजिए √5k, कैंसिल कर दीजिए, 2/√5 आ गया, 2/√5। ठीक है, और cos x/2 b/h, b = योर आपका k है, यहाँ पर b = k और h √5k, कैंसिल होके 1/√5। तो tan x/2 का वैल्यू आ गया आपका 2, sin x/2 का वैल्यू 2/√5, cos x/2 = 1/√5। इसका आंसर बुक में समहाउ ओवरलुक हो गया है, और आंसर में शायद tan x/2 का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। ठीक, सो एक बहुत कम हम लोग को मिलता है एरर एनसीईआरटी में, तो एक था जो हम लोग कभी डिस्कस कर लिए। ओके।